बात करते हैं क्लास 9 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो क्या है हमारा गति, ठीक, मोशन। फिजिक्स का जो क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, क्या है, मोशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि गति हमारा क्या होता है। ठीक, गति, अगर हम डायरेक्टली बात करें कि गति क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो कहते हैं कि स्थिति परिवर्तन क्या कहते हैं, गति कहते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या है कि मान लो इस बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, तो क्या किया, अभी तक तो इसने गति नहीं किया है। ठीक, अगर क्या है यही व्यक्ति यह क्या किया, यहाँ से चलकर बिंदु क्या बी पर आ गया, ठीक, तो इसने क्या किया, इसके बीच की जो क्या है दूरी है, डिस्टेंस की, तो इसने क्या किया, इतनी दूरी की क्या की, गति की। ठीक, तो क्या हुआ कि बिंदु ए पर जो व्यक्ति खड़ा था, ठीक, तो उसने में पहले तो क्या कि उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं थी। ठीक, अब क्या हो गया कि उसके स्थिति में परिवर्तन हो गई। स्थिति में परिवर्तन होने का मतलब कि उसने क्या किया कि ए स्थान से क्या बी स्थान पर पहुंच गया। ठीक, इसी को क्या हुआ कि डायरेक्टली अगर कहा जाए तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो इसी से क्या कहेंगे कि स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक, अगर इसके पूरे डिफिनेशन से समझे तब परिभाषा, इसका जो मूल परिभाषा होगा वो क्या होगा, जो इसका मूल परिभाषा होगा तो वो ऐसे बनेगा कि कोई जब भी कोई व्यक्ति क्या करेगा, गति करेगा, तो किसी बिंदु से करेगा। ठीक, किसी बिंदु से, मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, ए है। ठीक, इस बिंदु से जब वो क्या करेगा, कितनी दूरी, कुछ तो दूरी तय करेगा। ठीक, उस बिंदु को मानते हैं बी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि, और ये अगर व्यक्ति क्या किया, ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या किया, गति किया, तो उसने जो गति किया उसमें के गति करने में कुछ क्या होगा, टाइम लगा होगा, समय। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति क्या 1 किलोमीटर चलता है, मतलब कि अगर कहो तो वो किसी बिंदु से किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा, तो उसने जितनी दूरी तय की, ठीक, उस दूरी को तय करने में उसे क्या वो लगता है, वो समय लगता है। ठीक, तो उसी से हम कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति क्या किया, बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, तो उसने कुछ समय लगा होगा जाने में। ठीक, तो हम इसकी परिभाषा कहेंगे क्या, जब कोई व्यक्ति, ठीक, जब कोई व्यक्ति किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, ठीक, किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक, क्या हुआ कि किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन वो ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं, वो गति कहते हैं। समझ में आया? ठीक, क्या पता चला कि किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, ठीक, स्थिति में परिवर्तन क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु
मूल बिंदु क्या होगा कि जब कोई वस्तु ठीक वह गति करती है ठीक, तो किसी बिंदु से ही क्या करती है, गति करती है। तो ठीक, तो कोई वस्तु जिस बिंदु से क्या करती है, गति प्रारंभ करती है, वही उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अगर कह दूँ तब, लेकिन अगर क्या कहें कि जब कोई वस्तु क्या करे, जिस बिंदु से गति प्रारंभ करती है उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से गति प्रारंभ करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, क्या हुआ कि मूल बिंदु क्या होते हैं, तो जब कोई वस्तु ठीक जिस बिंदु से गति प्रारंभ करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला हेडिंग क्या है हमारा, जो गति होता है ना, इसमें कुछ भौतिक परिवर्तन, भौतिक जो कि अवस्थाएं होती है। ठीक, उसी के बारे में समझते हैं कि भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था। तो गति में जो हमारा होता है कि भौतिक अवस्था, यह क्या होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला क्या है, विरामावस्था, और दूसरा क्या है, गतिजावस्था। ठीक, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, विरामावस्था, दूसरा गतिजावस्था। अब हम बात करते हैं विरामावस्था क्या होती है, यहाँ से बात करते हैं विरामावस्था। ठीक, जब कोई वस्तु गति नहीं करती है, ठीक, जब कोई वस्तु क्या कर रही है, गति नहीं कर रही है, ठीक, तो उसके पहले या फिर गति के पहले जो वस्तु है वो जिस अवस्था में रहती है उसी को क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। समझे तब। ठीक, इसका मतलब कि जब किसी वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु क्या कहलाती है, विरामावस्था में कहलाती है। ठीक, कह दो कि जब किसी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होती है, तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। अब हम दूसरा बात करते हैं कि गतिजावस्था क्या होता है। ठीक, गतिजावस्था, पहले तो क्या थी, वस्तु हमारे विरामावस्था में थी, ठीक, उसमें कोई गति नहीं हो रहा था। ठीक, लेकिन जब वस्तु क्या विरामावस्था से हटकर क्या होती है कि गतिज मतलब कि गति अवस्था में आती है, ठीक,
तो उसी जब वस्तु क्या कर रही है, गति स्टार्ट कर दे रही है, प्रारंभ कर दे रही है, तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं, गतिजा अवस्था। ठीक, क्या हुआ, इस तरह कहेंगे कि किसी जब कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, गतिजा अवस्था कहते हैं। जब कोई वस्तु गति करती है तब उस अवस्था को गतिज अवस्था कहते हैं। ठीक, क्या हुआ कि जब कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो वो क्या होती है, गतिजा अवस्था में होती है। कोई वस्तु गति करती है तब उसमें क्या होता है कि गतिज ऊर्जा उसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होती है, कोई वस्तु गति करती है। ठीक, अब अगला है पढ़ते हैं कि आगे कि जो होता है गतिज अवस्था, मतलब कि गतिजा अवस्था जो होता है वह कई प्रकार से होते हैं। ठीक, तो हम फर्स्ट से बात करते हैं यहाँ पर गतिजा अवस्था। ठीक, जो गतिजा अवस्था है हमारा कई प्रकार का होता है। तो हम पहले बात करते हैं कि वृत्तीय गति क्या होता है। वृत्तीय गति अगर डायरेक्टली हम समझे तो हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर की गई गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो एक कोई पथ है, कौन सा पथ, वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ। ठीक, तो इसी वृत्तीय पथ पर जब कोई व्यक्ति क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, इसी वृत्तीय पथ पर जब कोई व्यक्ति क्या करता है, गति करता है। ठीक, तो इसी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, तो हम डायरेक्टली कह दिए, पहले ही बता दिए कि वृत्तीय पथ पर की गई गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, अब दूसरा इसके विषय में बात करते हैं, इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं कि वृत्तीय गति मतलब कि क्या हुआ कि वृत्तीय पथ पर की गई गति को वृत्तीय पथ पर की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, दूसरा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो आप मेले में मतलब कि कहीं देखे होंगे, जाते हैं मेला घूमने, तो उसमें जो गाड़ी का वाहनों को मतलब कि घुमाते नहीं है, एकदम गोले में राउंड होता है ना, उसी में, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, और एग्जाम्पल मतलब डायरेक्टली आप कह दें कि कोई गोला बना लीजिए, उसमें क्या करें, राउंड राउंड घूम जाइए, तो क्या होगा, वही वृत्तीय गति होगा। ठीक, दूसरा क्या होता है, रेखीय गति। रेखीय गति पता चल रहा है, रेखीय मतलब रेखा। ठीक, इसका क्या होगा कि सरल रेखा में की गई गति को सरल रेखीय या फिर रेखीय कर दीजिए, सरल रेखा में की गई गति को रेखीय गति कहते हैं।
रेखीय गति कहते हैं। ठीक, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सीधी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक, तो उसी गति क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। ठीक, अब अगला इसमें क्या है कि तीसरा नंबर है हमारा कि दोलन गति। क्या दोलन गति, या फिर उसी दोलन गति को क्या कहते हैं, कंपन गति। ठीक, दोलन गति, दोलन या फिर कंपन गति, कंपन गति। ठीक, ये दोलन गति क्या होता है, कंपन गति। कंपन मतलब कि ऐसी गति जिसमें क्या होगा, कंपन होगा। कंपन से ही पता चल गया कि ऐसी गति जिसमें क्या होगा, कंपन होगा। ठीक, ऐसी गति जिसमें क्या होता है कि कंपन होता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। या फिर इस कंपन से क्या होगा कि टेढ़ी मेढ़ी होगा ना, टेढ़े मेढ़े। ठीक, ऐसी, तो इसी से इसका परिभाषा बना दो कि ऐसी गति जिसमें क्या होता है, कंपन होता है, दोलन गति कहलाता है। ठीक, इस प्रकार का गति जिसमें कंपन होता है, दोलन गति कहलाता है। दोलन गति कहलाता है। ठीक, अगर इससे एग्जाम्पल की बात करें तब तो उसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल घड़ी के पेंडुलम की गति। ठीक, क्या होता है, और ये तो घड़ी होता है जब में, तो उसमें क्या होता है, एक पेंडुलम ऐसा लटका होता है, तो ये क्या करता है, इस साइड और इस साइड ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक, तो इसी गति क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक, हमारा पहला ये हो जाएगा पेंडुलम की गति। ठीक, और दूसरा क्या होगा कि झूले की गति, इसके झूला की गति। ठीक, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि भौतिक राशियों की बात करते हैं। ठीक, भौतिक राशियां, ठीक, इसके बारे में नेक्स्ट में स्टडी करेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। भौतिक राशि को देख लेते हैं। ठीक, ऐसी राशियां, ठीक, जिसे मापा या तौला जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई,
ठीक, इत्यादि। ठीक, लंबाई क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कोई वस्तु क्या है 1 सेंटीमीटर लंबा है तो इसको हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं। ठीक, अगर द्रव्यमान की बात करें तो कोई वस्तु मतलब कि कितने केजी का है इसको भी हम तौल सकते हैं। ठीक, तो ऐसी राशियाँ जिन्हें क्या कर सकते हैं कि मापा या तौला जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, एग्जाम्पल ध्रुव लंबाई और द्रव्यमान। ठीक, और अधिक होंगी तो वही देखते हैं। ठीक।